हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। भारत में शिक्षा का जो विकास है ना, मतलब किस मीडियम से क्या हुआ था, है ना, किसने दिया था सबसे पहले, कौन बने थे शिक्षा मंत्री, आयोग क्या था, विश्वविद्यालय का रोल कॉल क्या था, ये सब है क्वेश्चंस में आज के। तो इस बेस पे हम भारत में शिक्षा का विकास है जो पढ़ने वाले हैं, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे के लिए। तो हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख भी लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और हम क्या देख सकते हैं, क्या आ सकता है ना। तो उसके बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, देश में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो हमको सबको पता है कि मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम आज़ाद जी जो थे वो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे, है ना। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फर्स्ट शिक्षा मंत्री। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसकी घोषणा कब हुई थी, है ना? तो 1968 में, 1968 में ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी कि ये शिक्षा नीति लागू की जा रही है हमारे भारत में। तो उसकी घोषणा कर दी गई थी 1968 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, है ना, जो चार्ल्स वुड डिस्पेच है को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया, है ना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो चार्ल्स वुड डिस्पेच को कहा जाता है, जिसे 1854 में ईस्वी में जारी किया गया। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पेच कहा जाता है, जो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा है ना। ये याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात कौन है? लॉर्ड मेकाले जो था, उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाई थी। उसके सूत्रपात थे लॉर्ड मेकाले, इन्होंने ही लाई थी अंग्रेजी शिक्षा हमारे भारत में, है ना। तो उसको ही सूत्रपात कहा जाता है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मेकाले का विवरण पत्र कब जारी किया गया? तो 1835 ईस्वी में जारी किया गया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना, इंग्लिश मीडियम, है ना, हेतु मेकाले ने, है ना। कौन था वो? लॉर्ड मेकाले, जिसने को अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात कहा जाता है। वही मेकाले ने अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम का विवरण प्रस्तुत किया। वो पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया, 1835 में, है ना, वो याद रखिएगा। शिक्षा के सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया, है ना। शिक्षा का सुधार मतलब नॉर्मल थी शिक्षा, तो उसी शिक्षा में शिक्षा का सुधार किया गया, लेकिन किसने किया? अंग्रेजी सरकार ने। हंटर आयोग का गठन किया गया शिक्षा के सुधार के लिए 1882 में, है ना। 82 ईस्वी में शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया 1882 में। लेकिन और, है ना, सैडलर आयोग का भी गठन किया गया 1917 ईस्वी में। इसी में शिक्षा के सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया गया 1882 में, है ना। फिर और एक सैडलर आयोग का भी गठन किया गया 1917 ईस्वी में। ये याद रखना है। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। एक खुला ओपन विश्वविद्यालय था, है ना, यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता था जिसको, वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था, है ना। फिर इंग्लैंड के बाद जो था वो दूसरे दूसरे देशों में लागू होता, लेकिन सर्वप्रथम अगर हम कहें उसको तो वो आएगा इंग्लैंड, है ना। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की थी हमारे देश में प्रथम। वो था 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ था। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खोला था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम हमारे देश में, उसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1982 को हुई थी, है ना। तो ये हमारा पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ तक के लिए आज में, भारत की शिक्षा का विकास के लिए, है ना। इसके जस्ट आगे का हम कल देखेंगे। आज के लिए इतने क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला डिस्पेज वाला
अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रधार डॉक्टर BR अम्बेडकर और हंटर आयोग ही था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेल्टर आयोग का कम पूछा जाता है लेकिन हंटर आयोग का ज़्यादा पूछा जाता है। और अंग्रेजी मीडियम का जो मेकाले था उसका सूत्रपात, है ना। ये सब और हमारा मेग्ना कार्टा, है ना, और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये सबको पता थे है कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इतने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे भी हैं, तो ये देखना है। इसके आगे से हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।